जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज जानते हैं प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में, इनके कारण क्या रहे और परिणाम और महत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में इन दो युद्धों का क्या महत्व रहा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में बढ़ती महत्वाकांक्षा थी, जिसने बंगाल के नवाब को मजबूरन युद्ध करने पर विवश कर दिया। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बंगाल में अपनी जो बढ़ा रहे थे अपना क्षेत्र, इस कारण से जो बंगाल के नवाब थे उनको मजबूरी से युद्ध करना पड़ा। कौन थे उस समय? सिराजुद्दौला यहाँ के नवाब थे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध का दोष सिराजुद्दौला पर मरते हुए अलीनगर की संधि की अवहेलना बताई। अलीनगर की संधि दोनों पक्षों में एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देने और प्रेम सौहार्द बनाए रखने की आपसी समझ थी। एक ऐसी संधि हुई थी अलीनगर की जिसमें दोनों के मामले पर हस्तक्षेप नहीं करने को बनाया गया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेना की लगभग 50,000 सेना थी तथा अंग्रेजों की लगभग मात्र 3,200 थी। मीर जाफर सिराजुद्दौला का पहला प्रधान सेनापति था जो इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से षड्यंत्र रचा था। मीर जाफर मतलब एक तरीके का धोखेबाज था। मीर जाफर ने युद्ध के दिन सेना के एक बड़े हिस्से को युद्ध में शामिल ही नहीं होने दिया था। दुर्लभ राय समेत एक महारथी इस युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ दगाबाजी की। फलतः सिराजुद्दौला को यह प्रतीत हुआ कि उसके पीछे सेना और सामर्थ्य उसके साथ नहीं है, तो वह तुरंत रण से भाग चला। युद्धभूमि से भागने के बाद वह मुर्शिदाबाद पहुंचा। उसके बाद फिर अपनी पत्नी के साथ पटना को गया। इसी उतार चढ़ाव और घटनाओं के बीच मौका पाते ही मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। जो मीर जाफर का बेटा था उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। आखिर में प्लासी के क्षेत्र में अंग्रेजों के षड्यंत्र और मीर जाफर की बगावत के फलस्वरूप सिराजुद्दौला ने घुटने टेक दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस षड्यंत्र भरी जीत ने उन्हें बंगाल में पैर पसारने का अच्छा अवसर दिया। अंग्रेजों द्वारा तय किए गए वादे के हिसाब से बंगाल के नए नवाब के रूप में मीर जाफर को प्रतिस्थापित कर दिया गया। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था जिसने उसके साथ धोखेबाजी की थी, और बदले में मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार की खुली छूट दी थी। मतलब कि मीर जाफर देखो, एक तो सेनापति की था सिराजुद्दौला को, उसने धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को और अंग्रेजों के साथ उसने मित्रता कर ली, है ना। तो अंग्रेजों की देन था मीर जाफर। अंग्रेजों ने उसे बैठाया था कहाँ पर? बंगाल में। तो बंगाल में, उड़ीसा और बिहार में अंग्रेजों के मुक्त व्यापार की उन्होंने खुले व्यापार की मतलब कि एक तरीके से छूट दे दी। साथ ही उन्हें निजी व्यापार करने की मुक्ति भी दे दी। इस तरह मीर जाफर को बंगाल की गद्दी हथियाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी रकम अदा करनी पड़ी। प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे? जो युद्ध हुआ किस कारण था? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध का ना होना। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों, जो सिराजुद्दौला था वहाँ बंगाल का नवाब था, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, इस कारण से युद्ध हुआ। अलीवर्दी खां के समय से ही नवाब और अंग्रेजों में मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे और उसके बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य भी झगड़ा उत्पन्न हो गया था। क्या कारण रहे इनके संबंध अच्छे ना होने के पास? तो नवाब के शत्रुओं को शरण देना। मतलब कि संभवतः अंग्रेजों को यह विश्वास था कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब नहीं बन पाएगा। उन्होंने दरबार के प्रभावशाली पक्ष बेगम तथा उसके दीवान राजवल्लभ का साथ दिया। उन्होंने सिराजुद्दौला के शत्रु राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को उसके परिवार एवं खजाने के साथ कोलकाता भेज दिया। जब सिराजुद्दौला ने कृष्णदास को अंग्रेजों से वापस मांगा तब अंग्रेजों ने इससे इनकार कर दिया। इस बात से नवाब को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज उसके विरोधियों की मदद कर रहे हैं। मतलब कि जो अंग्रेजों द्वारा शरण दी गई किसके? नवाब के शत्रुओं को। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सिराजुद्दौला है उसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसके शत्रु को अंग्रेज शरण दे रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना। झगड़े का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना थे। उन्होंने इस कार्य के लिए नवाब से आज्ञा प्राप्त की थी। इससे नवाब क्रोधित हुआ और उसने स्पष्ट रूप से अंग्रेजों को कोलकाता की किलेबंदी खत्म करने को कहा, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वह बंगाल में उनकी शक्ति को तुरंत नष्ट करना चाहता था। तो इससे भी उनके बीच में मतभेद हुए।
व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट फर्रुखशिहर से मुगल राज्य में बिना कर यानी टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार दिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने इस अधिकार का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। न केवल कंपनी कर्मचारी तथा उनके रिश्तेदार भी इस अधिकार का प्रयोग करने लगे थे। केवल कंपनी के अधिकारी ही नहीं, उनके रिश्तेदार भी इसका प्रयोग करते थे टैक्स का। तो भाई दूसरी ओर अंग्रेजों ने दस्तक का उपयोग भारतीय व्यापारियों को भी करने दिया। इस नवाब में आय में कमी आई, जिससे नवाब बहुत असंतुष्ट था, लेकिन अंग्रेज इसके अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अन्य कारणों में क्या आता है, अंग्रेजों के नवाब के राज्याभिषेक के समय उसका परंपरागत सम्मान नहीं किया गया था अंग्रेजों द्वारा। अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के इरादों के बारे में सचेत कर दिया था, मतलब बता दिया था अलीवर्दी खान ने कि अंग्रेज ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अंग्रेजों ने हिंदू व्यापारियों से मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तो ये सब कारण थे प्लासी के युद्ध के अंग्रेजों द्वारा। अब इसके परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज का पूरे बंगाल में नियंत्रण हो गया, क्योंकि इसमें हार किसकी हुई थी, सिराजुद्दौला की। और जो जीता कौन था, अंग्रेज जीते थे, और उन्होंने किसका बिठाला, मीर जाफ़र को, जो एक धोखेबाज था। और अंग्रेजों के नियंत्रण में बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये 3 क्षेत्र आ गए। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला की जगह अपने कठपुतली मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, जिसने बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत दर्ज कराने में बहुत मदद की। अब बक्सर की लड़ाई भी आगे हुई थी, आगे देखते हैं। प्लासी की जीत ने न सिर्फ इजारेदारी के रूप में वित्तीय उपलब्धि प्राप्त किया, अपितु फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर उनको जड़ से उखाड़ फेंका। षड्यंत्र से यह रचा ईस्ट इंडिया कंपनी के भावी भविष्य को संजोने का नया सपना दिखाया। अब बक्सर का युद्ध देखते हैं। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। बिहार के बक्सर जिले में यह युद्ध कहाँ का हुआ, बिहार। और अंग्रेजों का अभी प्लासी के युद्ध में कहाँ तक नियंत्रण हो गया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 3 क्षेत्र पर हो गया था। तो बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब, इसमें बंगाल के नवाब भी शामिल हुए थे और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला भी शामिल हुए थे और मुस्लिम शासक शाह आलम द्वितीय भी शामिल हुए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसमें शामिल थी, मतलब इनके बीच में युद्ध हुआ था। अब बक्सर कहाँ है, बंगाल में। तो बिहार के बक्सर जिले में युद्ध होने के कारण इसे बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से पूरी तरह से आहुति थी, जिसने अंग्रेजों को बंगाल में राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने की राह मजबूत की। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में दखल अंदाजी और मनमाफिक नीति से परेशान होकर बंगाल के नवाब ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से एक संधि की, मतलब ये तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया। संधि के मुताबिक इस गुट का मकसद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से बाहर करना था, एक तरीके की संधि की। 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल का युद्ध प्लासी के युद्ध से अलग था। प्लासी के युद्ध में एक तरफ जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने षड्यंत्र से युद्ध विजित किया था, तो वहीं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपने रण और कौशल का परिचय दिया था, मतलब कि उसमें षड्यंत्र था प्लासी के युद्ध में, लेकिन इसमें उनकी सेना उतरी थी युद्ध में। अंग्रेज इस बार दुगने उत्साह से रण में दाखिल हुए थे। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से खदेड़ने का यह अनुभव अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध में निर्णायक भूमिका अधिक है, मतलब इससे पहले भी उन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े जिसमें उनके बहुत अनुभवी जो सैनिक थे वो लड़ रहे थे। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम बुरी तरह से पराजित हुआ, मतलब मीर कासिम भी हार गया। जो कहाँ था, मीर कासिम बंगाल का नवाब था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के खोखले रणनीति को तार-तार कर दिया, मतलब कि ये तीनों इनकी हार हुई, इसमें अंग्रेज जीत हुए। दोनों युद्ध जो थे इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, जिसमें पहले में अंग्रेजों की जीत षड्यंत्र के कारण हुई, मीर जाफ़र ने धोखेबाजी की थी। और सेकंड जो युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, इसमें उनकी सेना जो बहुत अच्छी थी, उनके पास अच्छे अच्छे हथियार थे, तो इस कारण से उन्होंने युद्ध की। और जो कौशल उनका कौशल था, रण कौशल था, उसका उन्होंने परिचय दिया था। इस युद्ध के जरिए अंग्रेजों ने न सिर्फ उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को कुचल दिया, अभी तो मुगल शक्ति की बची हुई शाख भी धूल धूसित कर दी। अब बक्सर युद्ध के कारण क्या थे,
बक्सर युद्ध के कारण थे। मीर कासिम की योग्यता से अंग्रेजों को खतरा था। मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब। ठीक है, अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। अंग्रेज चाहते थे कि अयोग्य व्यक्ति नवाब बनेगा तो उसके नियंत्रण में और उन पर निर्भर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मीर कासिम योग्य निकला। मीर जाफ़र तो उन्होंने कठपुतली बनाया था पहले, लेकिन मीर कासिम आया तो मीर कासिम को भी ऐसा सोचा कि अंग्रेज़ों ने ये भी एक वैसे ही रहेगा, लेकिन वो एक अच्छा योग्य शासक निकल गया। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को भी हटाने का निश्चय किया था। इस कारण से खतरा हुआ, अंग्रेज़ों को खतरा हुआ था, तो उन्होंने हटाने का सोचा। अंग्रेजों का अवैध व्यापार 1757 की भांति ही कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारी अवैध व्यापार करने लगे थे। अपने नाम से वह देशी व्यापारियों को माल बिना चुंगी एक प्रकार का टैक्स है, उसके भेजने लगे थे। प्रत्येक चौकी पर अंग्रेज भारतीयों की नौका को रोककर विलंब करते थे और उनसे रिश्वत मांगते थे। बिना अनुमति कारखाने, सैनिकों तथा किलों की संख्या बढ़ा दी गई थी, बिना अनुमति के। मीर कासिम ने यह सब रोकने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए यह आवश्यक हो गया था युद्ध। मीर कासिम के द्वारा व्यापार नियंत्रण। पहले मीर कासिम ने अवैध व्यापार को रोकने के लिए कंपनी से बातचीत शुरू की, परंतु बात न मानने पर विभिन्न चौकियों पर माल की जांच पड़ताल शुरू करवाई। इस पर भी अंग्रेज न माने तो देसी व्यापारियों की वस्तु से उसने चुंगी समाप्त कर दी। इससे कंपनी की भ्रष्ट आय रुक गई, मतलब जो अननेसेसरी मिलती थी उन्हें भ्रष्टाचार से, वो रुक गई। अब कंपनी के कर्मचारी पर मीर कासिम को हटाने की मांग करने लगे थे, जिन्हें रिश्वत मिल रही थी। समझौते के प्रयत्न असफल रहे। कंपनी ने मीर कासिम के पास वानसेटार्ट को समझौते के लिए भेजा। वानसेटार्ट ने अवैध व्यापार की बात को स्वीकार की तथा अवैध व्यापार न करने की बात मान ली, परंतु कलकत्ता काउंसिल के समय समझौते को अस्वीकार कर अप्रत्यक्ष रूप से अवैध व्यापार का समर्थन किया। मतलब कि जो एक समझौता था उसको अस्वीकार किया था। वास्तव में काउंसिल ने मीर कासिम को हटाने का निश्चय किया था। इससे संघर्ष अनिवार्य हो गया, मतलब कि युद्ध करने का एक पूरा बन गया। मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः नवाब बनाना। देखो, मीर जाफ़र वही था जो इसने धोखेबाज किया था प्लासी के युद्ध में। किससे? नवाब के सिराजुद्दौला से। 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और उसे हटाकर मीर जाफ़र को पुनः फिर से मीर जाफ़र को बना दिया गया नवाब। अंग्रेजों का पुनः वही भ्रष्टाचार को छूट मिली, इससे भ्रष्टाचार अधिक बढ़ा। मीर जाफ़र निर्बल सिद्ध हुआ, लेकिन मीर कासिम ने इसे अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। सम्राट मीर कासिम और शुजा-उद-दौला के संयुक्त प्रयास। बंगाल से भागकर मीर कासिम बिहार और फिर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास गया। इसी समय मुगल सम्राट शाह आलम भी अवध में उपस्थित था। तीनों ने मिलकर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, मतलब कि अपनी ताकत बताने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करने का निश्चय लिया। मीर कासिम ने इस युद्ध के लिए 11 लाख रुपए हर महीने अवध को देने का वचन दिया। एक तरीके से अंग्रेज इस संयुक्त प्रयत्न को देखकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या रहा? बक्सर युद्ध में जीत के बाद लॉर्ड क्लाइव ने दो संधि की। एक संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ की और दूसरी संधि शाह आलम द्वितीय के साथ की, मतलब 2 संधि हुई। बंगाल के नवाब की सेना को भंग करके एक नायाब सूबेदार का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कंपनी के द्वारा होनी थी। इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कोरा का क्षेत्र तथा शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। साथ ही अंग्रेजों की दीवानी के अधिकार और बंगाल के नवाब पर पूरा राजस्व का संपूर्ण नियंत्रण हो गया था। तो ये रहा हमारा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इनके महत्व क्या रहे? अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर के दोनों युद्धों को जीतकर बंगाल में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर दी, मतलब कि पूरी सत्ता को एकजुट कर दिया अपनी। क्योंकि जो प्लासी का जो युद्ध हुआ षड्यंत्र से जीता था उन्होंने, अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को वहाँ पर बैठाया, अपनी पूरे वहाँ पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। एक तरफ जहाँ प्लासी और बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के मनोबल को बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर बंगाल के वर्षों से चली आ रही नवाबी प्रथा को हटा दिया एक तरीके से, है ना, और अपनी सत्ता को वहाँ पर स्थापित कर दिया। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। यह सिर्फ मीर कासिम के विरुद्ध न होकर अवध नवाब और बंगाल के मुगल शासक जो शाह आलम थे उनके द्वितीय भी था। तो एक तरीके से ये दोनों ही युद्ध अंग्रेज़ों के पक्ष में रहे और इन दोनों युद्धों को जीतकर उन्होंने प्लासी बक्सर में अपना क्षेत्र तो बढ़ाया ही, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र पर भी अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया। तो ये था प्लासी और बक्सर का युद्ध 1757 एंड 1764।